तो गुड इवनिंग। तो आप जैसा कि जानते हैं कि साल 2025 में स्टॉक मार्केट के लिए कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि पिछले कुछ सेशन ऐसे ज़रूर रहे हैं जिनमें मार्केट ने निचले स्तर से काफ़ी अच्छी बढ़त और रिकवरी दिखाई है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो 2025 में जहां मेरी टॉप 5 सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो उनमें सबसे नंबर 1 पे आती है नेट वेब टेक्नोलॉजी। दूसरे पे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स। चौथे पे मनोरमा इंडस्ट्री और पाँचवें पे वारी एनर्जी। तो इन अगर पांचों कंपनियों का मैं देखूं तो नेट नेट मेरा 22% का रिटर्न है अभी तक, जो जनवरी से अगर आप 2025 में देखेंगे। हालांकि कुछ मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो दिसंबर में भी था, नवंबर में भी था, बट मैं अगर नवंबर से कंसीडर करूं तो लगभग 22% का मेरा रिटर्न अभी तक हो चुका है। तो इसमें जो दो कंपनियां जिन्होंने थोड़ा अच्छा नहीं किया है, थोड़ा सा निराश किया है, वो है आपका ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर ट्रेल और दूसरा आपका जो सुप्रिया लाइफ लाइफ साइंसेज जो कंपनी है, ये इन दो कंपनियों ने थोड़ा सा रिटर्न मेरा कम कर रखा है। अदरवाइज ये जो टॉप 5 होल्डिंग वाली है इनका रिटर्न ज़बरदस्त है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मेरा क्या है कि ज़्यादातर लॉन्ग टर्म का मेरा सिनेरियो रहता नहीं है। मैं 7 से 8 महीने का ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद चेंज करना या अलोकेशन को इधर उधर करना। अगर कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखती है तो ऑफ कोर्स उसको मैं बढ़ाता भी हूँ। तो मेरा जो टारगेट है 2025 के लिए वो 30% का है। अगर 30% हो जाएगा मेरा तो कुछ भी हो, कैसा भी स्टॉक हो, मैं उससे एग्जिट ज़रूर करूँगा। फिर वेट करूँगा नेक्स्ट थोड़ा सा डिप मार्केट में आएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता, ये हमेशा मौका ज़रूर देता है। हाँ, कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छे शेयर होते हैं जिन्हें खरीद नहीं पाते, उनका अफसोस भी रहता है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी थी। डिक्सन टेक्नोलॉजी मैंने बहुत शुरू में ख़रीदा था, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मैं उसमें एग्जिट कर गया, उसके बाद फिर कभी मैं उस शेयर को ख़रीद ही नहीं पाया, क्योंकि वैल्यूएशन वाला कंसर्न रहा था। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजी कितनी लाजवाब कंपनी है। ऐसे ही कई सारे शेयर हैं जहाँ पर ये कहानी हुई। बट मेरा जो टारगेट रहता है वो ये है कि अगर साल में आपको 20 से 30% के बीच में रिटर्न मिल जाता है तो देखिए, जो आप चीज़ को क्लेम कर लेते हैं वही आपकी होती है, बाकी का सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। तो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा यही 6 से 7 या 8 महीने की रहती है। तो अभी मार्केट अगर थोड़ा और ऊपर जाएगा, ये 25% या उससे ज़्यादा, थोड़ा जैसा ही रिटर्न मेरा होगा तो मैं धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू करूँगा, क्योंकि यही मैंने पिछले 5-6 साल में इसी तरीके से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी रखी है। दूसरा चीज़ क्या है कि देखो, जुलाई में सबसे बड़ा मेजर इवेंट होने वाला है कि ट्रंप अपना जो टैरिफ है वो रिवाइज करेगा, या तो हो सकता है इंडिया की अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हो जाए, जिसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप बने हुए हैं, तो अभी हाल फिलहाल में लगता नहीं है कि कोई ट्रेड डील होती है। अगर होती है तो वो वेल एंड गुड है इंडिया के लिए, और उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर में कैसा रहता है, क्या रहता है, उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन लिया जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपके पास कौन कौन सी मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग है, कमेंट करके बता सकते हैं।